मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम अणाबुल और तृच प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इनमें से प्रथम प्रत्यय है अणाबुल प्रत्यय। अणाबुल प्रत्यय का सूत्र है अणाबुल त्रचौ। इस सूत्र का अर्थ होगा करने वाला या वाला अर्थ में अणाबुल प्रत्यय लगाया जाता है, यानी कि वाला अर्थ में और करने वाला इन दोनों अर्थों में हम अणाबुल प्रत्यय लगाते हैं। अणाबुल का वू शेष रहता है तथा वू को अक हो जाता है। यहाँ पर धातु को गुण या वृद्धि होती है। अणाबुल प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में गृह की तरह इसके रूप चलते हैं। इसके उदाहरण हैं क्री धातु में अणाबुल प्रत्यय जोड़ करके कारकः रूप बनता है। क्री प्लस अणाबुल बराबर कारकः, यानी कि क्री धातु में अणाबुल प्रत्यय लगा करके रूप बना है कारकः। ये कारकः पुल्लिंग का रूप है, इसी का स्त्रीलिंग रूप बनेगा कारिका और नपुंसक लिंग का रूप बनेगा कारकम। इस प्रकार से क्री धातु में अणाबुल प्रत्यय लगा करके कारकः, कारिका और कारकम तीनों लिंगों में इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। पठ धातु में अणाबुल प्रत्यय लगा करके पाठकः रूप बनता है। पठ प्लस अणाबुल बराबर पाठकः। तो पाठकः, पाठिका और पाठकम ये तीनों लिंगों में पठ धातु में अणाबुल प्रत्यय लगा करके तीनों लिंगों के रूप बने हैं। लेख धातु में अणाबुल प्रत्यय लगा करके लेखकः बनता है। स्त्रीलिंग में लेखिका बनेगा और नपुंसक लिंग में लेखकम रूप बनेगा। सेव धातु में अणाबुल प्रत्यय लगाएंगे तो सेवकः बनेगा, स्त्रीलिंग में सेविका बनेगा और नपुंसक लिंग में सेवकम रूप बनेगा। सेव धातु सेव प्लस अणाबुल बराबर सेवकः। सम ह्री प्लस अणाबुल मिलाकर के बनता है संहारकः। तो संहारकः जो पद है इसमें सम उपसर्ग है, ह्री धातु है और अणाबुल प्रत्यय है, इनसे मिलकर के रूप बना संहारकः। और स्त्रीलिंग बनेगा संहारिका और नपुंसक लिंग में बनेगा संहारकम। इस प्रकार से अणाबुल प्रत्यय के उदाहरण बताए। अणाबुल प्रत्यय का बू को अक होकर के यहाँ पर प्रत्यय लगता है, प्रत्यय बनाया जाता है। प्रत्यय से उदाहरण बनाए गए हैं। पहले वू शेष रहेगा, वू को अक हो जाएगा और यहाँ पर धातु को गुण या वृद्धि होगी और इसके रूप है राम, रमा और गृह तीनों लिंगों में इस तरीके से रूप चलते हैं। अब है इसी का एक प्रत्यय और है तृच प्रत्यय। तृच प्रत्यय का सूत्र वही है अणाबुल प्रत्यय और तृच प्रत्यय का एक ही सूत्र है अणाबुल त्रचौ। त्रचौ यहाँ पर अणाबुल और त्रच, यहाँ द्विवचन है, त्रचौ में द्विवचन आया हुआ है तो अणाबुल और त्रच, अणाबुल त्रचौ। इसका अर्थ वही ऊपर जो बताया इसी प्रकार है, करने वाला या वाला अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी तृच प्रत्यय का प्रयोग करने वाला या वाला अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा। तृच का त्रि शेष रहता है और तृच प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप यहाँ पर पितृ की तरह पुल्लिंग में चलेंगे और स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे और नपुंसक लिंग में कर्तृ की तरह इसके रूप चलेंगे। तो पितृवत, नदीवत और कर्तृवत इन तीनों के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्रमशः नपुंसक लिंग में इसके रूप चलते हैं। तृच प्रत्यय से बने हुए जो उदाहरण हैं वो इस प्रकार हैं। क्री प्लस तृच बराबर कर्ता। क्री धातु है, क्री धातु तृच प्रत्यय लगा करके कर्ता रूप बना है। सम प्लस ह्री प्लस तृच बराबर संहर्ता। संहर्ता जो उदाहरण है, शब्द है, इसमें सम उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु में तृच प्रत्यय लगा करके संहर्ता
रूप बना है। नी प्लस त्रिच बराबर नेता। नेता जो शब्द है इसमें नी धातु है और त्रिच प्रत्यय को लगा करके त्रिच प्रत्यय से युक्त शब्द बना है नेता। श्रु प्लस त्रिच बराबर श्रोता। यहाँ श्रोता जो शब्द है इसमें श्रु धातु है और त्रिच प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर णवल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय को बताया गया। दोनों प्रत्ययों का एक ही सूत्र है, णवल त्रिचौ। कार्य दोनों के अलग अलग है। णवल का वू को अक होकर के यहाँ पर प्रत्यय लगता है और त्रिच प्रत्यय का त्रि शेष रहता है। इस प्रकार से उक्त जो उदाहरण हैं दोनों णवल और त्रिच प्रत्यय के बताए। धन्यवाद।